चलो इफ एल्स में आगे बढ़ते हैं। क्लास फोर। ओके सो इसमें अब कुछ और प्रोग्राम भी डेवलप करेंगे, जैसे कि पहले कितने प्रोग्राम हुए थे इसके अंदर। W D 930 सर, WE 9, क्लास 3 तक हुआ था। क्लास 3 में ये प्रोग्राम डेवलप किए थे। एक, दो, ठीक। चलो सबसे पहले आज एक लॉगिन चेक करेंगे। लॉगिन हमारे बेसिस पे है या नहीं। पहले हमने एक ईमेल एंटर करवा लिया। ईमेल इज इक्वल्स टू इनपुट, क्योंकि स्ट्रिंग है तो इंट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। एंटर द ईमेल, आप ईमेल एंटर कराओ। फिर एंटर करो पासवर्ड इज इक्वल्स टू अगेन इनपुट, एंटर द पासवर्ड। ओके ओके इफ email matched with ducat@gmail.com and password matched with 1234, so we'll print it out that login done, otherwise else may print login failed। ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूजर नेम एंड पासवर्ड को एंटर कराया है। यूजर यूजर ईमेल को मैच कराया ड्यूकैट से एंड पासवर्ड को मैच कराया 123 से। इफ इट इज ऑल कंडीशन आर ट्रू देन वी से लॉगिन सक्सेसफुल। सो ducat@gmail.com एंड पासवर्ड में 1234, so लॉगिन विल बी। ठीक है। ये जो टेक्स्ट है हमने प्री डिफाइन कर रखा है कि इसके बेसिस पे हम लोग मैच कर सकते हैं। आगे जाके हम लोग फिर डेटाबेस कनेक्टिविटी में इसको हम लोग डायरेक्टली लॉगिन से या फिर किसी एक्सेल फाइल से या किसी और फाइल से हम चेक करा सकते हैं। ठीक है, फाइन। सो दोनों चीज मैच कराई। अगर ईमेल आपका इससे मैच करता है, एंड क्यों लगाया, बिकॉज हमें ऑल कंडीशन ट्रू भी चाहिए। एंड 1 2 3 के बेसिस पे हमें हुआ लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है। अगर आपको इनके बेस पे इंक्रीमेंट करना है, लाइक वाइज एक वेरिएबल ले लिया अपन ने, एक नंबर और एक स्टाइल नाम का वेरिएबल लिया, सैलरी इज इक्वल टू इंटीजर में कन्वर्ट किया, इनपुट डिफाइन किया, कहा कि एंटर दी सैलरी, एक सैलरी आप एंटर कराओ। ठीक है। अब कंडीशन ये है, एक अगर सैलरी लेस देन 25,000 होती है तो हमें सैलरी में प्लस करना है 5,000। तो सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस 5,000। ठीक है। एंड प्रिंट करेंगे अपडेटेड सैलरी इज इक्वल टू योर न्यू सैलरी। एंड एल्स में प्रिंट करा दिया हमने नो इंक्रीमेंट। ठीक है। एग्जीक्यूट किया। अगर मैंने एंटर किया 12,000 तो इंक्रीमेंट होगा 5,000 का, इट विल बी। ठीक है। और अगर वैल्यू इस रेंज से बाहर है तो नो इंक्रीमेंट। ठीक है। आपकी फर्स्ट क्लास है क्या? आए थे पिछली बार आप? नाम क्या आपका? पीयूष, अच्छा अच्छा। आपका? ठीक है। राहुल। ठीक है। अब इसके बेस पे आप एक प्रोग्राम बनाओगे। प्रोग्राम पहले इसको लिखना फिर प्रोग्राम बनाना। प्रोग्राम ये है कि सैलरी की रेंज, सैलरी आपको एंटर करनी है। सैलरी लेस देन 25,000 होती है तो इसमें इंक्रीमेंट करना है 5% का, 5%। ट्राई करो। लो।
असाइनमेंट किए थे? कितने कर लिए? बस? आपने किए थे? बोले मतलब। आपने वो इंस्टॉल नहीं किया जुपिटर वगैरह? लाओ। वीएस कोड है? आ गया दोस्त। पीछे को बैठो। वीडियो चल नहीं रहा? चल तो रहा है ये। ऐप तो आ रहा है, रन नहीं हो रहा। कोड रन नहीं हो रही, चल तो रहा है। नहीं, ये तो वो वाला है, लाइट वाला है। ये अलग से टेस्ट पे चला रहा है। अच्छा। तो वो भी नहीं चलता ना साथ में फिर? कन्फेशन होती है ना, तो वो भी नहीं चलता ना? पहले वाला भी नहीं चलता? एक काम कर, इंस्टॉल कर ले वीएस कोड। डाउनलोड हो जाती है ना इसमें? डाउनलोड हो जाती है इसके अंदर? 4 बजे कौन आ रहा है आपको भाई? ये क्या भाई? रात को ही क्यों? अच्छा। इतने फास्ट हो आप? ये घूमना पसंद है मेरे ख्याल से। पार्किंग इंस्टॉल है ना इसमें? आइडिया। पार्किंग इंस्टॉल। कौन सा? नहीं दिखाऊंगा, ये देख। अभी इसको कर दें। वीएस कोड ओपन कर लिया तो मैंने यहाँ पे ना एक फोल्डर बना लिया है पाइथन नाम का। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपको एक्सटेंशन। पहले आप टाइप करिए पाइथन। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। और एक इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, डिबगर और पाइथन का लॉन्चर। ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ से टाइप करना है जुपिटर। जुपिटर डायरेक्टली हो चला था इसके अंदर। ठीक है। ये कर लो इंस्टॉल। और ये कर लो इंस्टॉल। जुपिटर भी हो गया। अब देखो क्या करना है आपको। जब भी आप काम करेंगे ना, तो पहले मैंने एक फोल्डर बना दिया डेस्कटॉप पे। उस फोल्डर को जस्ट यहाँ पे लेके आओ पहले। ठीक है। पहले फोल्डर सेलेक्ट, बस कर लो। एंड नेक्स्ट इज फाइल में जाओ। न्यू फाइल, यहाँ पे जो बिल्डर नोटबुक आ गया। ठीक है। इसको आप सेलेक्ट कर लो। फाइल को कर लो सेव। जैसे मैंने कहा क्लास 3। ओ सॉरी, कर लिया।
Just type your print and just execute shift plus enter. एनवायरमेंट पाइथन में सेलेक्ट कर लो, इंस्टॉल कर लो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अभी इंटरप्रेटर सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से ना, कौन सा वाला अपन 13। यहीं से पिक कर लेगा सॉकेट। सब इसी में है, वो निकाल दूंगा, दिक्कत। कभी भी आता है इंटरप्ट करता है ना भी फाइल, इसलिए वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। कोई दिक्कत नहीं है, तो हो गया। ठीक है, सेलेक्ट and just execute the query. Type your variable like a is equals to something, बस print a, execute the statement। सेम बिहेव करेगा जैसे आपको जुपिटर का बताया, जुपिटर ही ऑलमोस्ट। वेलकम। फर्स्ट नेम बच्चे अमिता। आपकी फर्स्ट क्लास है बेटा, ये क्लास 4 चल रही है, आपको फिर बैकअप लेना पड़ेगा।
हाँ जी। अच्छा, कोई दिक्कत। चलो कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई इशू नहीं, आपका आई कार्ड है? एक बारी। फुल नेम आपका? डॉक्यूमेंट। ड्यूकेट आईडी होगी यहाँ पे ना आपकी। 16 ठीक है। डन हो गया। अभी भी आपके पास प्रोग्राम सुना, चलो। ओके। एक सैलरी एंटर करने को बोला था मैंने, और इफ द सैलरी इज लेस देन 25,000, इंक्रीमेंट सैलरी बाय 5% हुआ। हो गया। हाँ जी सर। अरे, आज ही करना है, न्यू ईयर से पहले। ओके चलो। सो यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले तो सैलरी का 5% निकालेंगे। तो सैलरी लेस देन 25,000, देन क्या करेंगे, सैलरी प्लस सैलरी मल्टीप्लाई बाय 0.05। ठीक है। एग्जीक्यूट द स्टेप। 12,000 का 5% कितना होता है? 600। 12,600। ठीक है। ओके, सेम वेरिएशन करो उसमें। अगर सैलरी आपकी, लेट्स से सैलरी आपकी 15,000 से लेकर और 30,000 तक है, एक रेंज पे काम कर रहे हैं, सो इंक्रीमेंट द सैलरी बाई 10%। राइट। ठीक है। सैलरी की एंटर करनी है रेंज, अगर वो 15 से 30 के बीच में है तो इंक्रीमेंट बाई 10%। कैसे करेंगे? हाँ बताओ। यस। रेंज कैसे लगाएंगे? बिकॉज ये 15 से लेकर 30 के बीच। समझ से भूल जाता हूँ। राइट। हाँ क्यों नहीं। अच्छा, दिख रहा है इसे? यहाँ जाओ। कोई बात नहीं, बात। मतलब वो आप एस क्यों लो चुके? एस पे नहीं होता, एस पे नहीं होता। कैसे लगाएंगे? क्यों? हमारा पैसा चल रहा है सही। इससे बेटर है। इससे बेटर है ओरिजिनल से, बिकॉज ये है ना, हैवी नहीं है, हैंग भी नहीं करेगा। जब रेंज की बात आती है तो यहाँ पे हम लोग ट्राई टू यूज एंड कीवर्ड। तो हमने क्या लगाया, 15,000 से मोर देन चाहिए, एंड
सैलरी लेस देन होना चाहिए कितना, 30,000। ये बन गया रेंज 0.15 से, सॉरी 10% से 1000 इसका इंक्रीमेंट। एवरेज लाइक 9,000, रेंज के बाहर नहीं है तो नो इंक्रीमेंट दिखा देगा, और रेंज के अंदर हो गया लाइक 16,000, सो बाई 10%। ठीक है, जहाँ पे रेंज की बात है वहां पे हमेशा एंड कीवर्ड का यूज करता है, बिकॉज वी नीड कि ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू। आप ग्रुप हो, है ना? आपने पढ़ी थी आपने? और क्या पे यहाँ पे? अच्छा। अच्छा, खुद आते हो जो बंद हो गया? मैं पढ़ा था, बंद क्यों हो गए? सर ही भाग गए? बच्चों को पैसे। तो अभी पुराना से चल रहा था, 1 साल तो हो गया था ना स्कूल। क्या हुआ? तब हो गया होगा। क्या? हाँ तो वो एफ पी ये देखो ना, यहाँ पे दो क्लोज किए नहीं किए उसने। वहां पर सैलरी क्या थी आपकी, मिलते थे? सैलरी में तो इशू नहीं किया होगा। लेट। बहुत। कॉलेज के लिए ट्राई नहीं करते? इट्स ट्राई फॉर कॉलेज बेस्ट। जरूरत नहीं है, अगर गैस लेक्चर ले समथिंग तो दिक्कत है। गवर्नमेंट कॉलेज जरूरी है, प्रैक्टिस प्राइवेट कॉलेज कर लो। एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे नीडी बैंक का स्कूल है, काफी अच्छा है वो भी, सी सी प्लस प्लस भी काफी अच्छे है। जैसे एमिटी है, इवन गेस्ट फैकल्टी साथ है। 24 एक ही फील्ड में नहीं है, आगे भी है लाइक जैसे लाइब्रेरियन होते हैं जो एक्सेल पे काम करते हैं, या फिर कोई आईटी रिलेटेड होता है जो कंप्यूटर रिलेटेड होता है, वो भी उनके लिए भी चलता है। गेस्ट फैकल्टी का मतलब है, इस फैकल्टी अवेलेबल तो वो आपको मतलब भेजते हैं आपको काफी काफी अलग अलग कॉलेज में, इसलिए। हो गया। चलो, नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारे पास था सिंपल इफ। सिंपल इफ में हमारे पास इफ एंड एल्स दो कंडीशंस होती है। इफ इट इज नॉट ट्रू देन एल्स करेगा एग्जीक्यूट। ठीक है,
When we have multiple condition over there, then you go with the ladder if. Ladder if. So compare multiple conditions at the same time. एक टाइम पे मल्टीपल कंडीशन कंपेयर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, इफ वी हैव अ कंडीशन, ठीक है, इफ कंडीशन इज ट्रू देन प्रिंट समथिंग, इफ इट इज नॉट ट्रू देन एल्स में इफ लगा देंगे दोबारा से, व्हाट इट एलिफ, एंड देन एक और कंडीशन विल प्रिंट समथिंग। सो ऐसे ही करके आप मोर देन वन कंडीशन यहाँ पे बाइंड कर पाएंगे, ठीक है। If it is not satisfied with any of the condition, then go with the else directly and print something. ठीक है. So here we are comparing the multiple conditions at the same time. ठीक है. So we'll go with this login statement. लॉगिन पे गो थ्रू करते हैं, ठीक है। एक कंडीशन तो हो गई कि अगर ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू तो आंसर आपका आएगा लॉगिन डन, ठीक है। एक और कंडीशन ट्राई करते हैं, लाइक एल इफ ईमेल इज नॉट मैच बट पासवर्ड इज करेक्ट, ठीक है। तो बोलेगा दैट ईमेल नॉट फाउंड, ठीक। इफ ईमेल इज करेक्ट बट पासवर्ड इज इनकरेक्ट, so that password not valid, ठीक है। if both are incorrect, like this one's too, password and email are not valid, ठीक है। else के लिए यहाँ पे नहीं। so ucat@gmail.com 1234 login done। अगर ईमेल हमने गलत डाल दिया, लाइक 1234 email is not found, ठीक है। if it is like ये ठीक है लेकिन incorrect password, if both are incorrect it will show that password is not, ठीक है। ये मतलब आपने डाला उसकी जगह पर हम एल्स भी डाल सकते हैं। हाँ एल्स भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। इसी के बेस पे आप एक और से सैलरी जो था वो उसी में काम करेंगे, इसी के बेस पे आप एक और प्रोग्राम बनाएंगे, लाइक सैलरी और की रेंज हमारे पास 10 to 15 पे है, तो 1 5%, उसके बाद 15 to 40, let's say 10%, 41 से like 70 is for 15%, एंड उसके बाद सैलरी इज मोर देन 70 अगर है तो -10%, ठीक है। पहले ये करो एंड देन ये, अच्छा आप भी ट्राई करो। क्या बोल रहे हो? आपने तो 3 वाला दोनों लिंक्स बनाए थे। हाँ तो हाँ सॉरी सेक्शनल जगह
उसके बाद एंटर प्रेस करना है। अब चलेगा ये ऊपर वाला, अगर पेंडिंग आउटपुट होगा तो रीच होगा। पेंट में कन्वर्ट करना पहले उसको। सर वापस नहीं मिले फिर से करवा गए। ऐसा तो भी दे दिया। सब कितना लगेगा वैसे तो अप्रोक्स? तो भैया अभी इतना तो अच्छा कमाता तो दिक्कत क्या होगी इसको? ये उससे पहले का इंस्टीट्यूट? इतना अच्छा तो अंदर है। जी। मैं आपसे ना क्लास के बारे में टाइम के बारे में डिस्कस करना था, आपने कभी अपने अलग से अपडेट कर। टाइमिंग के बारे में आप मुझे बच्चे कॉल कर लेना, ठीक है? ठीक है सर। डन। शुभम, आप मुझे पिंग करो, मैं आपको एक ग्रुप में ऐड करता हूँ। मैं बोले क्यों? फिर सही नहीं आ रहा? क्यों भाई, ऐसा क्या हो? 781 386 454। वाह। हाँ जी। यस, YASI। यस सर।
हो गया। तो उस पे करो, टेलीग्राम पे करो, ग्रुप टेलीग्राम पे ना। एक्शन टेक पॉजिटिव मीन्स आराम से, आराम से, प्यार से। चला गया, डेसिमल में चला गया। ये पॉइंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये रहा 1 पॉइंट समथिंग। 1.10 0 पॉइंट होगा ना, 1.10 कैसे हो जाएगा? क्या नहीं, 10% का 0.10 तो होगा। क्या सैस, माइनस करो ना फिर। सैलरी माइनस सैलरी इंटू होगा ना। आपने सैलरी का तो माइनस किया ही ना, ये आप ये होगा ना, सैलरी प्लस करना है माइनस करना है, वो भी तो करना है। आपने केवल केवल परसेंटेज निकाला है। लो, हाँ बीनू। हेलो। क्या? हम्म, सेम ही लिंक है, चेंज नहीं किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सैलरी एंटर क्यों नहीं करी? एंटर सैलरी क्यों नहीं करी? दोबारा करो, ऊपर आती है सैलरी मैच की। कर दिया आपने? आ गया। क्या हो गया? रिजल्ट नीचे आ रहा होगा, नहीं आ रहा? दिखाओ। सैलरी का है, सब जगह कैपिटल करो आपने, एक स्मॉल में एक कैपिटल कर रखा है देखो। अब सैलरी का इनपुट लिया है ना ऊपर, वो कैपिटल है, बाकी सारा स्मॉल कर रखा है देखो। दिख गया? ठीक है। सो 10 से ऊपर सैलरी होगी, और 15 के अंडर, सो 0.5 प्लस। ठीक है। 16 से 40 है।
70। If it is not match, ये बोलेगा salary not in range. Yes sir, it was minus, but आपने अप्लाई नहीं किया। 15 तक है ना। रेंज लेस एंड इक्वल टू, मोर देन 60। हाँ तो इक्वल नहीं है ना, पे इक्वल लगा दो। तो भी है तो 16। मोर देन इक्वल टू कर दो यहाँ पे, यहाँ पे 17 कर लो, 17 तक तो चाहिए फिर। यहाँ पे 10 से 16 तक की रेंज हो गई। उसके बाद नीचे आकर के अब 17 से 48 तक की रेंज होगी। अगर 18,000 तो 9,800 रेंज ऐसे काम करेगा। यही सेम रहता है। ठीक है। मोर देन इक्वल टू कर दो। इसका आउटपुट हमेशा इनपुट ऊपर आता है, आउटपुट नीचे आता है। वीकडेज क्लास करने लगे। नहीं वीकडेज में, वीकडेज में चल रहा है क्या विशेष सर? छुट्टी पे ना हो तो भी। अरे पुट कर लो रेंज अपने अकॉर्डिंग यार, टेंशन के लिए।
इधर आ जाओ। अच्छा, असाइनमेंट दिए हैं वो करना आज, क्योंकि वो सेकंड वाला असाइनमेंट है ना, 2010 से लेकर आगे जो वैल्यू है ना वो सब इसी के थ्रू है, ठीक है ना, ये करना है आज। टेंशन लेवल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसके मार्क्स में क्या अपडेटेड सर्वे इससे embedded syntax। ठीक है, तो ये आज असाइनमेंट कंप्लीट करके मुझे आप